आज मैं पूनमचंद बागले शासकीय प्राथमिक विद्यालय मल्लभपुर ब्लॉक सोनकच्छ जिला देवास मध्य प्रदेश शून्य निवेश नवाचार ZII श्रृंखला में हमारा घर हमारा विद्यालय अब पढ़ाई नहीं रुकेगी ऐसी कहानी का मौखिक प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम हीरामन तोता। यह कहानी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है जो ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रहते हैं, जिनके पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है और ना ही घर में रेडियो की व्यवस्था। ऐसी स्थिति में हमारा ग्रामीण परिवेश में हम प्रतिदिन मोहल्ला क्लास का आयोजन करते हैं। हीरामन तोता कहानी का मोहल्ला क्लास में मौखिक प्रदर्शन कर कहानी की अवधारणा से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। कहानी का शीर्षक आधी हकीकत आधा फसाना, नीचे गिरे हुए फल और कतरे हुए फल नहीं खाना चाहिए। कहानी इस प्रकार है, सुनिएगा। बात बहुत पुरानी है। भारतवर्ष के एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा को एक लत थी कि वह रोज़ नदी पर नहाने जाता और तोते का पिंजरा साथ ले जाता। एक रोज़ का ऐसा करना हुआ कि राजा स्नान कर रहा था तो अचानक एक फल नदी के जल में बहकर आ रहा था। वह फल किनारे पर रखे पिंजरे के तोते ने देख लिया और बोला, महाराज, यह फल बहुत ही काम का फल है। जो बूढ़ी स्त्री खाएगी वह जवान हो जाएगी। राजा ने तोते की बात मान ली और महल में आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि अच्छी जगह पर जाकर इस फल को लगा दो। अब कुछ दिनों के बाद फल ने पेड़ का आकार लेकर फल देना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि जो बूढ़ी स्त्री आजकल में मरने वाली हो, दरबार में लेकर आओ और पेड़ से फल मंगाकर उस महिला को खिलाया। तो उस महिला ने तत्काल दम तोड़ दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने यह तो विष फल है, तत्काल फल का पेड़ काट दिया जाए। परंतु राज्य सलाहकारों ने सलाह दी कि महाराज, हरे भरे फलदार को काटना प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है, इसके आसपास बागान लगा दी जाए। लेकिन राजा का मन बड़ा विचलित था। तोते के पिंजरे को दरबार में बुलाया और तोते की गर्दन मरोड़कर मार डाला। फिर करने का ऐसा करना हुआ कि एक बूढ़ी स्त्री जो अपनी बहू से बहुत परेशान थी, उसने इस फल का नाम सुन रखा था। क्यों ना इसे खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। पेड़ के पास जाकर गिरा हुआ फल खा लिया और खुद ही बड़ी महिला, जो बूढ़ी महिला थी, 16 वर्ष की कन्या बनकर खड़ी हो गई। उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बावरी सी हो गई और राजमहल में पहुंचकर भरे दरबार में फरियाद लगाने लगी कि महाराज, मैंने आपके आज्ञा के बिना इस फल को खा लिया है। मैं आपके राज्य की बूढ़ी महिला मनोरमा हूँ। राजा ने तुरंत सिपाहियों को लेकर पेड़ के पास गया और पूर्व में लाए गए फलों की जानकारी ली। सिपाहियों ने कहा, महाराज, हमने फल पेड़ से न तोड़कर नीचे गिरे पड़े फल आपके समक्ष पेश कर दिए। राजा ने पेड़ की जांच की। पेड़ पर एक बहुत बड़ा सा जहरीला सर्प रहता था, जो फल कतर कर खाता और कुछ फल नीचे गिरा देता। राजा ने उन सिपाहियों को मौत की सज़ा दे दी और विष फल का नाम अमर फल रखा गया। इसके बाद राजा हीरामन तोते की याद में पागल होकर राजपाट छोड़कर कहने लगा, हाय रे मेरे हीरामन तोते, हाय रे मेरे हीरामन तोते, मैंने यह क्या कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ से गिरे कटे या कतरे हुए फल यानी हुरिया कत्तर नहीं खाना चाहिए। पक्षियों और अन्य जहरीले जानवरों के दांतों से कटा हुआ फल जहरीला होता है तथा बिना सोचे समझे गिरे हुए फल नहीं खाना चाहिए। यही मेरी कहानी का सारांश है।